Assalamu alaikum everyone, my name is Dawar Zahid and in this video we'll be talking about bacteria. Okay, so this is the introductory video on bacteria and over here I've written कि kingdom prokaryote का part है bacteria. That's one way of classifying it, and another way of classifying is कि हम इसे कहेंगे कि it's the domain bacteria. ठीक है, if you're unsure about this please go and watch the previous video. Okay guys, so gram staining is this technique used to differentiate bacteria. ठीक है, it's one of the major shade bacteria. ठीक है, so basically we have a lot of different types of bacteria, right? काफ़ी ज़्यादा different वो होती हैं. तो gram staining is a very helpful वो जिसमें we have gram positive and gram negative bacteria. ठीक है, bacterial species में बस ये differentiate कर रहा होता है. ठीक है, अच्छा, it is on the basis of the cell wall. Let's just use a different color. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, और वो हम बेसिस को भी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं कैसे नहीं होती, लेकिन इट्स सॉर्ट ऑफ सेल वॉल. ठीक है, अच्छा, एंड यहाँ पे अगेन दे वांट यू टू नो स्टफ लाइक दिस फॉर योर MDCAT. तो जस्ट नो के हैंस क्रिश्चियन ग्राम वाज दिस पर्सन हु डिस्कवर्ड आपका ग्राम स्टेनिंग. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ना लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस टेक्निक. ठीक है, so guys, talking about technique, I would want you guys to pause the video and look at all of these things that I've written and try and make sense of it yourself as well. और फिर मैं इसको सारे को explain करता हूँ. ओके, तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर. इट्स प्रीटी सिंपल कि हम लोग थोड़ा सा बैक्टीरिया कल्चर लेते हैं एंड हम उसको एक ना क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर लगा देते हैं. ठीक है, क्लीन ग्लास स्लाइड. सो यू गाइस माइट हैव सीन कि वो स्वाब लेके उसको क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर हम लोग लगा देते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद देन वी हैव फिक्सेशन. ठीक है, फिक्सेशन इज प्रीटी सिंपल. वी बेसिकली हीट फिक्स द बैक्टीरिया. तो हम लोग एक बंसन बर्नर लेते हैं, एक सेकेंड, हीट फिक्स द बैक्टीरिया. ठीक है, बिकॉज वी वॉन्टेड टू स्टिक टू इट. वी डोंट वांट कि जब हम आप लोग अपने डाइज इंट्रोड्यूस करना शुरू करें इट जस्ट फ्लोज, राइट. तो वी हीट फिक्स इट, और वो हम करते हैं कि हम स्लाइड को पकड़ते हैं, हम उसको बंसन बर्नर के ऊपर से एक दफ़ा गुजारते हैं, एंड इसकी वजह से द बैक्टीरिया इज ऑल्सो किल्ड एंड इट एडहियर्स देम टू द स्लाइड. एंड यू माइट थिंक कि किलिंग द बैक्टीरिया माइट बी बैड, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो बस ये पता करना है उनकी सेल वॉल की बेसिस पे. ठीक है, एंड दैट इज स्टिल देयर. वी डोंट रियली केयर जो उनकी बाकी, अगर वो मर जाते हैं हमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो नाउ दैट वी आर डन विद दिस वी इंट्रोड्यूस अ प्राइमरी स्टेन, एंड आई वांट यू गाइस टू नो कि द प्राइमरी स्टेन इज गोइंग टू बी क्रिस्टल वॉयलेट. ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं, एक सेकेंड, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन. तो इन योर बुक्स इट माइट बी रिटन एज CVS. ठीक है, कि वी एडेड CVS टू द स्लाइड. ओके, सो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन. सो वी फ्लड इट. बेसिकली हम ड्रॉपलेट में लेके उसके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप्स डाल देते हैं एंड वी लेट इट सेट फॉर 1 मिनट. ठीक है, सो फॉर 1 मिनट वी लेट द प्राइमरी स्टेन सेट. ठीक है, सो आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं. लेट्स यूज़ अ डिफरेंट कलर ताकि पता चलता जाए. वी जस्ट यूज़ डिस्टिल्ड वाटर, और हम एक ड्रॉपर से ना डिस्टिल्ड वाटर ग्लास स्लाइड के ऊपर से गुजार देते हैं. ठीक है, सो वी जस्ट सॉर्ट ऑफ, we don't use a tap, we just use a couple of drops of distilled water और हम उसको रिंस कर देते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद you bring a mordant. Mordant कह लो, because this is a word I haven't really seen this word in my microbiology की किताबें. It's just in your FSC books. लेकिन what it basically means is it's sort of a fixer. ठीक है, फिक्स कर देता है, और यहाँ पे हमारे पास आयोडीन होती है, या more specifically grams iodine. It's a specific compound containing iodine. ठीक है, अच्छा, ग्राम्स आयोडीन होती है. वी फ्लड द स्लाइड विद ग्राम्स आयोडीन. तो ये करती क्या, बेसिकली इट हेल्प्स क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन पेनिट्रेट द ग्राम पॉजिटिव सेल्स. ठीक है, पेनिट्रेट द सेल्स. ठीक है, यू गाइज माइट थिंक कि द डिस्टिल्ड वाटर हैज़ वॉश्ड इट, and that's a perfectly good way of thinking. एक second though, I'll make a slide and I'll explain all of that once I also show you guys the decolorizer. Okay, अच्छा, अब decolorizer क्या चीज़ होता है. Decolorizer is mostly going to be ethanol और acetone. ठीक है, हम लोग ethanol इस्तेमाल करते हैं, तो I'll just write this. ठीक है, अच्छा, so हमारे पास ethanol होता है, और ethanol क्या करता है कि वो ग्राम नेगेटिव को ना, ग्राम नेगेटिव में से डाई को हटा देता है. ठीक है, but the gram positive is able to retain it. I know it's a bit confusing, just give me a second, I have to tell you guys about the technique. फिर मैं इसको सारे को सही तरीके से समझाता हूँ. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने करना है काउंटर स्टेन, एंड इन फॉर काउंटर स्टेन व्हाट वी डू इज कि वी बेसिकली यूज सैफरनिन रेड. ठीक है, सो दिस इज अ रेड कलर थिंग, सैफरनिन. ठीक है, सो हम लोग सैफरनिन करते हैं.
और सेफ्रेनिन क्या करता है कि ये ग्राम नेगेटिव को शेड कर देता है, डाई कर देता है, सॉरी दैट्स द वर्ड, ग्राम नेगेटिव पे एक्ट करता है। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि जस्ट वेट फॉर इट टू ड्राई, ठीक है, एंड वंस इट इज ड्राइड तो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड को रख के देखें, लाइट माइक्रोस्कोप, ओके। अच्छा गाइस, सो अब मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा एंड आई हैवंट रिटन एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग बिकॉज आई जस्ट वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हो क्या रहा है, हमने सबसे पहले वी बेसिकली टुक दिस स्लाइड एंड ऑन दिस स्लाइड वी फिक्स्ड अ पीस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब नॉट के वी फिक्स्ड अ सिंगल सेल, वी फिक्स्ड यू नो लाइक जितना हमारे पास था सैंपल हमने उसको फिक्स कर दिया। टू मेक इट फिक्स्ड कि वंस वी फ्लड द फील्ड, वी स्टार्ट यूजिंग स्टेन, से बह ना जाए, हम क्या करते हैं कि वी हीट इट, हम इसको हीट कर देते हैं। हीट से बैक्टीरिया मर भी जाता है बेचारा, ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिमेन्स देयर, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी डू इज कि वी ड्रॉप अ फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, CVS, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस इज इफ आई मेक अ ग्राम पॉजिटिव ओवर हियर, तो जो CVS होता है ना, ग्राम पॉजिटिव, आई एम जस्ट यूजिंग एनी कलर, दिस इज नॉट द एक्चुअल कलर, लेकिन वो ऐसे करके ना, लाइक डू यू गाइस सी हाउ इट्स सॉर्ट ऑफ इन द मिडल, ठीक है, इट हैजंट कंप्लीटली पेनिट्रेटेड, इट्स जस्ट सिटिंग देयर ऑन द एजेस बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसको फ्लड कर दिया, ठीक है, सो वी बेसिकली रिंस्ड इट वेरी with like a couple of drops of water because we don't want the crystal violet stain to just be all over the place. तो हमने इसको ड्रॉपलेट लिया, हमने इसको सारे को साफ कर दिया, we've cleaned it, okay. Now coming to the next step which is going to be what, it is going to be grams iodine, ठीक है। अच्छा, अब ग्राम आयोडीन क्या करता है कि the reason why we call it a mordant, it takes this and it shoves it, just a second, it shoves it inside, कि ये इसको हम कहते हैं कि it fixes the dye, ठीक है। सो नाउ इट हैज फिक्स्ड द डाई, ठीक है, और ये किस में फिक्स करेगा, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में फिक्स करेगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू फिक्स CVS इन द ग्राम पॉजिटिव वंस, ओके। सो जस्ट लेट मी राइट, दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव वन, लेट्स मेक अ ग्राम नेगेटिव वन हियर, ओके, लेट्स जस्ट मेक इट विद रेड ताकि वी नो इट्स डिफरेंट, ग्राम नेगेटिव, ओके। सो ग्राम नेगेटिव में ऑन द अदर हैंड क्या हुआ था कि वी हैड द स्टेन लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, मतलब इट वॉज जस्ट सिटिंग आउटसाइड, इट हैडंट पेनिट्रेटेड, ओके। सो अब हम लोगों ने ये जो स्टेन थोड़ा सा चिपका हुआ है साथ, इट्स नॉट पेनिट्रेटेड, इट्स नॉट इनसाइड, बट इट्स स्टिल सिटिंग देयर, ठीक है। तो वी वांट कि हम इसको डीकलराइज करवा दें, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज कि वी यूज अ डीकलराइजर, फॉर एग्जांपल एथेनॉल, व्हाट दैट डज इज कि वो इसको स्ट्रिप करके निकाल देता है बाहर, ठीक है, बट इट कैनॉट डू एनीथिंग टू दिस, ये इसको नहीं मूव कर सकता, वाई, बिकॉज इट हैज पेनिट्रेटेड डीप इनटू द सेल वॉल और इनटू द सेल, ओके। अच्छा, अब हमने यहाँ तक डीकलराइज भी कर दी, नाउ वी वांट टू सी ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बोथ, वी वांट अ कॉन्ट्रास्ट कि हम देख सकें अच्छा यार इसमें ग्राम नेगेटिव भी है, इसमें ग्राम पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो what we do is, or we want to see how many gram negative we have, how many gram positive we have, what we do is we use a counter stain, which is in this situation is saffronin, ठीक है। So what that does is it's a pink or red solution, so let's just use that color, it's going to stain this, it's going to stain our gram negative, it's not going to stain our gram positive. And now what we do is कि हम उसको rinse करते हैं थोड़ा सा दोबारा, again distilled water use करते हैं, ठीक है, थोड़े से drops डालते हैं because we want this excess saffronin to go, जो स्लाइड्स पे थोड़ा वो accumulate हो गया, उसको हम निकाल देते हैं, and then what we do is कि we allow it to air dry and then we put it under a microscope, and let me just add a picture here. Okay guys, so over here I've written the results of a gram positive and a gram negative bacteria का जो वो होगा dye. Purple blue, why? It has taken up crystal violet stain. Pink, why? It has taken in saffronin. Okay, so over here I've also included what it actually looks like. So ये जो सारे हैं ये हमारे ग्राम पॉजिटिव लग रहे हैं, ठीक है, और ये जो है ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, इसमें क्या है, इसमें दोनों है, ग्राम पॉजिटिव भी ग्राम नेगेटिव भी। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस टू यू गाइस कंसेप्चुअली, ठीक है, एंड बिकॉज जब मैं कर रहा था अपनी तैयारी तो उन्होंने बस मुझे रट्टा लगवा दिया था, एंड आई थिंक दैट्स अ स्टूपिड, तो आई होप यू गाइस understood this, and this is a very important concept, okay. And now let's move on to the actual differences कि अच्छा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है।
ओके गाइस, सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास ये डिफरेंस आता है कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, दिस इज गोइंग टू हैव अ थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है, तो थिकर सेल वॉल, एंड दैट ऑब्वियसली मीन्स कि इसकी सेल वॉल इज गोइंग टू बी थिनर, सॉरी नॉट 2, ये 1 ही होगा, थिनर सेल वॉल, ओके, सो थिनर सेल wall, pretty simple, right? Okay, they want you to know इनकी dimensions, तो over here it's going to be 20 to 80 nanometers thickness, और यहाँ पे इसकी thickness is going to be 8 to 10 nanometers, so you guys can see ये कितना कम है. अच्छा, the second difference is कि this is a single wall, ठीक है, and this is a double wall, ठीक है, तो ये 2 layers होती हैं, double wall. Okay, moving on, यहाँ पे ना हमारे पास we are going to be having less lipids and more, yeah, I'll just use arrows, less lipids and more peptidoglycan. Shit, I just wrote more, but you guys get the idea. अच्छा, तो यहाँ पे more lipids and less peptidoglycan. Okay, अब why is this that important for us? ठीक है, I'll explain this now. जो ये वाला होता है, it is going to be less resistant to molecules moving inside, less resistant to molecules inside in, and this one is going to be more resistant. ठीक है, मैं बताता हूँ why is this really that important. So basically जो lipids होते हैं, they are going to be non-polar, right? We all know lipids are non-polar, ठीक है, because lipids are non-polar, so they sort of don't allow polar things to cross in them, ठीक है, तो उस चीज़ की वजह से polar चीज़ें अंदर नहीं घुस पाती. But over here, because we have less lipids, तो over here it's going to be easier for the molecules to enter or exit, which means resistance कम होगी. And यहाँ पर because lipids are more, the wall is going to be more non-polar, ठीक है, उस चीज़ की वजह से हमारे पास resistance ज़्यादा होगी, ठीक है. अच्छा, and this also means कि gram positive is, again this is a general thing, लेकिन gram negative और gram positive में gram positive थोड़े से gram negative थोड़े से ज़्यादा resistant, थोड़े से ज़्यादा strong भी होते हैं. Okay, now let's move on. यहाँ पे ना हमारे पास बिकॉज अगेन रेजिस्टेंस कम है तो वी डू नॉट नीड पोरेंस. पोरेंस क्या होते हैं? स्पेसिफिक हमारे पास सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं विच आर अलाउिंग थिंग्स टू ट्रैवल, एंड ओवर हेयर वी आर गोइंग टू हैव पोरेंस. आई नो आई रोट 5 अगेन, सॉरी, आज आई एम जस्ट रियली टायर्ड, बट ओके लेट्स मूव ऑन, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ना इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वी हैव दिस थिंग कॉल्ड so it's called teichoic acid. It's sort of like this fiber. We say it's a fiber of teichoic acid which is going to be projecting outwards. Fiber of teichoic acid. ये क्या होता है, क्या करता है? You guys will learn this in microbiology. It is not relevant over here. It's just one of those things that they want you to memorize. यहाँ पे ना we don't have teichoic acid. We have a pilus. ठीक है. And remember कि pilus is always only going to be in gram negative. अब pilus क्या होता है? Pilus, try and imagine it as a tail. What it does is it helps you to adhere to tissues, ठीक है, adhere to tissues, तो आप tissues के साथ चिपक जाते हो, आप cells के साथ चिपक जाते हो, ठीक है, and it's going to now help you resist attacks from the immune system, ठीक है. तो gram negative bacteria में pilus is going to be helping them a lot. Okay. And now let's move on to this other thing, ठीक है, which is called, let's start it over here, it's called the periplasmic membrane, ठीक है. It's pretty simple, हम 2 मिनट में से समझेंगे, but it's very important. The periplasmic space is essentially going to be the area between a cell wall and the area between cell wall and plasma membrane. समझ रहे हो ना? It's basically this sort of like this cavity of sorts, ठीक है, this free region that exists, cell wall and plasma membrane, ठीक है. It can also sort of exist between cell walls, ठीक है. अच्छा, अब periplasmic membrane कुछ में gram positive, some have this, some have
periplasmic space. Not all of them have it. ठीक है, some have periplasmic space. But over here, यहाँ पे हमारे पास periplasmic space generally always exists. ठीक है. So 7 point is कि we are pretty much always going to have the periplasmic space. Okay, and this periplasmic space is very important, and now let's move on to that. Okay guys, so before I start, एक छोटी सी करनी थी कि this is space. This is not membrane. I'm not deleting it because confused ना हो जाओ. It's periplasmic space. Okay, it's not periplasmic membrane. Okay. अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि periplasmic space, the reason why this is very important is कि it houses enzymes specifically called B-lactamases. ठीक है, B-lactamases. और ये वाले enzymes करते क्या हैं कि they're going to be degrading penicillin. Degrades penicillin. ठीक है, and penicillin, as you guys might know, is an antibiotic, right? और उसके साथ साथ some other, it's also going to be degrading some other beta-lactam drugs. So basically हमारे पास this periplasmic space, it houses these specific enzymes, और उन enzymes की वजह से हमारे पास gram negative bacteria जो है it sort of becomes more antibiotic resistant. ठीक है, you guys can generally see gram negative थोड़े से ज़्यादा हमारे पास there's a bit more stronger. But again, depends from bacteria to bacteria. कुछ gram positives भी बहुत strong होते हैं, कुछ gram negatives weak भी होते हैं. So it really depends. This is like a very broad way of classification. Okay guys, so this was the first video on bacteria. In the next video we'll be discussing a brief structure. वैसे मैंने structure की एक video बना दी हुई है, ठीक है, during the cell chapter, but over here we'll just see a brief structure and then we'll move on. And if you guys have any questions, feel free to email me, feel free to write in the comments, ठीक है, and I'm trying my best to like help you guys understand this conceptually. तो इसलिए please इसको अच्छी तरह समझते जाओ और इसको याद भी करते जाओ. And see you guys in the next video. And if you haven't subscribed yet, तो please do that. And इसके साथ साथ also click on the bell icon.